हाय गाइस, वेलकम टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तक्ष का हो रहा है लंच पैक। आज पार्टी स्नैक्स हो रहा है, कुछ फ्रेंच फ्राइज, स्माइली और ब्रेड रोल मैंने रख दिया क्योंकि आज इनके स्कूल में है पार्टी। और एक फ्रूटी में साथ में इनको दे दूंगी और चिप्स भी, क्योंकि इनके स्कूल में आज पार्टी है। तो आज लंच की जगह यही सब मंगाया है, तो ये लेके जाएंगे। सुबह सुबह मैं उठ गई थी, मैंने देखी कढ़ी बना ली है लंच के लिए। रात के चावल बचे हुए हैं। और आज एक नुकसान हो गया, सुबह सुबह फट गया है दूध इतना सारा। इसका बनेगा पनीर। मुझे स्माइली बचा हुआ है, मुझे दे दो। चलो दे रही हूँ। चलो अभी तक ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जब तक मैं ये पैक कर लेती हूँ फटाफट से, फिर आपसे मिलती हूँ। तो तक्ष अभी स्कूल चले गए हैं और अभी खाना तो लगभग आपको दिखाया मैंने, बना ही लिया। बस रोटी बननी रह गई है, वो भी बन जाती, लेकिन रोटी भी बन जाती, लेकिन ये सुबह सुबह ये देखिए उठ जाते हैं और फिर सोते नहीं हैं। तक्ष अभी जस्ट स्कूल गया और अभी गोदी की जिद पकड़ के बैठ गए हैं, तो इनको गोदी लेके बैठी हूँ। इनको थोड़ा सुलाऊं, उसके बाद मैं रोटी बनाऊं, क्योंकि तक्ष के पापा को भी अभी ऑफिस के लिए निकलना है। तक्ष तो चले गए, तक्ष को आज पार्टी का स्नैक्स लेके जाना था, तो आज उसको वही सब दिया है, ब्रेड रोल वगैरह। हाँ सो जाओ प्रभु। ये सोए ना तो काम भी हो, लेकिन चिड़ 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 करता रहता है ना बच्चा, तो काम में भी मन नहीं लगता है। बच्चा भी कमजोर हो जाता है इतना चिड़ चिड़ करके, है ना? चिड़ चिड़ करके। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा है ये। अभी तो सुबह हमने चाय तक नहीं पिया, आज तो ये हालत हो गई थी। मैं उठी, सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाई, मैंने कहा उसे पकने में टाइम लगेगा। फिर वही ब्रेड रोल वगैरह सब बनाने लगी। घर पूरा गंदा पड़ा है। अभी पहले फटाफट से रोटी बनाऊंगी, उसके बाद ही कुछ काम करूंगी मैं, है ना? ठीक है, चलिए मैं अभी काम स्टार्ट करती हूँ। इसको पहले सुलाती हूँ, उसके बाद जाके कुछ काम शुरू करूँ। तो जी मेरा बेटे को सुलाने के बाद मैंने, काम वाली भी आ गई थी, वो भी थोड़ा काम कर, मतलब अभी थोड़ा काम कर गई थी, लेकिन मैंने उनको बोला थोड़ा लेट आना, क्योंकि थोड़ा काम बाकी बाद में करना है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारे काम निपटाने थे। जैसे ये वाला कोलिन वोलिन से करने वाला साफ़, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था जब से डिलीवरी हुई, मैं ये सब काम कर ही नहीं रही हूँ। तो अब दिवाली है तो थोड़ा बहुत तो बनता है। वैसे मम्मी मेरी काफ़ी हद तक सफाई कर गई थी, 20-25 दिन ही हुए मम्मी को गए हुए, बट ठीक है, ज़रूरी है थोड़ा बहुत तो। देखो गंदा हो ही जाता है, आप कितना भी साफ़ कर लो, और दूसरे तीसरे दिन ही। और अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं सोच रही थी इसको फटाफट से जब तक वो सोया मैं क्लीन कर लूँ। नहा के मैं आ गई थी, क्योंकि फिर वो नहाने का मौका देता नहीं है ना फिर उसके बाद, इसलिए तो मैंने कहा ये सब काम निपटा लूँ, फिर अपना शाम का काम शुरू हो जाता है ना। तक्ष के भी आने का टाइम हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको लेने के लिए जाना पड़ता है तक्ष को स्कूल के लिए। दिवाली की सफाई 2-3 दिन लगातार मतलब चली आओ, तब सही में ऐसा लगता है कि कितना मतलब कूड़ा निकलता है। जितनी सफाई करो उतना कूड़ा, डेली अगर आप सफाई करो तो डेली ही कूड़ा निकल जाएगा। पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा इकट्ठा करके हम लोग ले आते हैं। एक्चुअली उस वक्त लगता है ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन जब दिवाली सफाई करते हैं तो ऐसा लगता है अरे ये भी निकालो कूड़ा, अरे वो भी निकालो कूड़ा। तो बहुत कूड़ा निकल जाता है ऐसे करने में। और तो अभी आप देख ही लीजिए कि क्या कहते हैं, क्लीनिंग मेरा इतना फटाफट से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, क्योंकि तक्ष को लाने का टाइम हो जाएगा इसलिए। तो ये देखिए तक्ष भी आ गए, बीच में ब्रेक ले लेके मुझे काम करना पड़ रहा है। मैं तक्ष से बात कर रही थी, हमने खा पी लिया, बीच में एक ब्रेक ले लिया, इसको फीड करवा दिया। अब ये देखो सो नहीं रहा है, फिर से जाग गया है, और अब तक्ष उसके संग मस्ती कर रहा है। देखो तक्ष बहुत प्यार करता है उसको, मतलब मुझे लगा ऐसे होता है ना, घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो मारता है छोटे बच्चों को, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उसको मारता। इवन मैं जब उसको कई बार तक्ष को दिखाने के लिए डांटती हूँ ना, तो तक्ष मुझे बोलता है, डांटता है कि मत डांटो, वो छोटा है, जबकि वो खुद इतना छोटा है, उसको इतनी समझ है, लेकिन बहुत प्यार करता है वो अपने भाई से। तो अभी इनके साथ मैं लग गई हूँ काम में, और ये बस अब सोच लीजिए अब तो शाम ऐसी ही हो जानी है, कि ये अब जाग गए। जब तक ये सोते नहीं है कुछ काम होता नहीं है। जो दूध सुबह फट चुका था आपको दिखाया था, उसके पनीर मैंने बना लिया, और इतना अच्छा पनीर बना है ना, मतलब इसका टेस्ट भी उससे ज़्यादा अच्छा है जो हम मार्केट से लेके आते। थोड़ा सा मतलब आप उसमें मत आइएगा कि ये थोड़ा खुरदरा खुरदरा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि कपड़ा थोड़ा मेरा खुरदरा सा, वरना पनीर बहुत अच्छे क्यूब्स में निकल के आया है। ये देखिए, तो पनीर मेरा बन चुका है। मैंने कहा चलो इसकी सब्जी बना लूँ। इतना कम से कम 250 ग्राम पनीर जो है निकल के आया है इसमें। बना लेती हूँ मटर पनीर की सब्जी, थोड़ा शाम के काम आ जाएगा, फिर कल देखते हैं क्या बनेगा फिर।
टाइम तक्ष के पापा अभी सब प्लांट्स को थोड़ा अच्छे से अरेंज करके रख रहे हैं, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी ना इसको हिलानी ज़रूरी होती है। काफ़ी टाइम से हिलाई नहीं है, तो आज तक्ष के पापा ये काम कर रहे हैं। प्लांट्स बहुत सारे हो गए हैं। अब रात को लाइट जलेगी ना, आपको दिखाऊंगी। एक तो ये केले का पेड़ सबसे बड़ा बीच में हो गया। वैसे इसकी यही जगह है, क्योंकि और जगह ये रख नहीं पाएंगे इसको अच्छे से, है ना। चाय तो पी लीजिए, चाय रखी है आपकी। क्या सोचो जरा, 10-10 रुपए वाली चीजें हैं। ये रख लो। इस पे एक और केले का पेड़ उग रहा है, देख रहे हो, छोटा सा। एक नहीं, 1 2 3। कहाँ ये तो, अच्छा ये भी उग गया ये क्या? भी अलग है, अच्छा, ये भी अलग है, ये भी अलग है। हाँ, छोटा पड़ेगा मुझे लग रहा है फिर। ये वो है ना, और ये तो इतना बड़ा हो गया अब। इसे ये बगल पहले में था ना। नहीं, ये अभी ये पिछले 1 महीने में अच्छा, ये हुआ। बीच में एक यही था। पहले मैं अच्छा, सिर्फ ये ये देखो लाया जो था। ये है, ये कौन सा वाला है? ये वाला। ये जो तक्ष के स्कूल में ले जाने के लिए ये लेके आया था इसमें। अच्छा, ये वो है। अच्छा हो एकदम गया। हरा हरा। ये मनी प्लांट है ना। हम्म, आज फ्लावर नहीं, जब जिस दिन सन निकलता है उस दिन होता है इसमें, मेरे को ऐसा फील होता है। नहीं, अभी जब धूप इस पे पड़ेगी तब अपने आप ही निकल आएगा। अच्छा, चाय पी लीजिए। लव यू पापा जी। तक्ष का दिया हुआ गिफ्ट है ये, लास्ट ईयर तक्ष ने दिया था। इसमें देखो, दिखाती हूँ, आगे भी बना हुआ है ना तक्ष का। दिखाना कब नहीं, ये पिक ये तक्ष के पापा की और तक्ष की पिक है इसमें। चलिए आप करिए, मैं भी अंदर का काम निपटाती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग का है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि तक्ष के पापा कहाँ से ऑफिस से आ गए। तो इतनी सफाई हो रही थी, मैंने कहा चलो तक्ष का ये टॉय का बॉक्स पूरा खाली करके इसकी भी सफाई कर देते। जो टूटे हुए टॉयज़ है वो फेंक देंगे। और इसमें ना बहुत सारे टॉयज़ ना ऐसे मिक्स है, जैसे बच्चे मतलब धीरे धीरे बड़े होते हैं, एज के हिसाब से उनके टॉय भी मतलब अलग अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है। जब छोटे थे तो कुछ और पसंद करते थे, बड़े हो जाएंगे तो कुछ और पसंद करते हैं। बट इसमें बहुत सारे जैसे ब्लॉक्स वगैरह जो एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं ना, मेरे पास काफ़ी थे जब तक छोटा था, तो ये सब मैंने इस बॉक्स में भर दिया था। रिंग्स थी, ब्लॉक्स थे। अब तो तक्ष बड़ा हो गया तो इन सब चीज़ों से नहीं खेलता है, वो बस गन कार इन्हीं सब चीज़ों से खेलता है। तो ये सब बाकी की चीज़ें जो है ना, जैसे एनिमल्स वगैरह ये सब थी, मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी सफाई करूँगी और इसके टॉयज़ के ये सब बॉक्स ना पूरा ही भर जाता है। तो वो सब टॉयज़ ना मैं त्रिशान के लिए रख देती हूँ। तो वही सब मैं कलेक्ट कर रही थी, जो छोटे वाले थे, जो टूटे हुए थे उसको बाहर निकालने के लिए फेंक रही थी। और बाकी जो छोटे वाले जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं, काउंटिंग, इस तरह के जो थे, वो सब मैं त्रिशान के लिए रख देती हूँ, वो काम आएंगे। और उसको ना मैं अलग पन्नी में बांध के कहीं और रखूँगी इस बार, क्योंकि इसमें हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं, इतना भरा हुआ बॉक्स रखता है और फिर तक्ष उन टॉय से खेलता भी नहीं है, इसलिए। तो ये दिवाली की सफाई ना 2-3 दिन लगातार ही चली है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा हर क्लिपिंग बना ली है। आप जानते ही घर में छोटा बच्चा है तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं अकेली ही हूँ तो सब मैनेज करना पड़ता है। तो तक्ष के टॉय अब मैं उसके बॉक्स में रख दूँगी, जो खेलने वाले हैं, जो ठीक ठाक है, टूटे हुए नहीं हैं। और उसके अलावा जो ऐसे टूटे हुए हैं उसको फेंक दिया जाएगा। और जो छोटे वाले टॉयज़ है उसको अलग एक पन्नी में बांध के रख दूँगी, ताकि अब अलग अलग रहेंगे ना तो पता रहेगा। अब ये देखिए कैसे मतलब टॉय पूरा बाज़ार लगा के मैं बैठी हूँ, इतने टॉयज़ तक्ष के पास है ना। ये पूरा बॉक्स आप जो देख रहे हैं पूरा भर जाता है। तो अभी मैं इसलिए ये निपटा रही हूँ क्योंकि तक्ष की भी आज छुट्टी है, तो एक लास्ट यही बच्चा है और अभी कूड़े वाला आया नहीं है, अभी कूड़ा लेके जाएगा। तो बहुत टॉयज़ निकलेंगे, तो मैं सोच रही थी सब जो है वो कूड़े में चले जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि मैं फटाफट से ये काम अभी निपटा लूँ। और अभी काम वाली भी नहीं आई हैं, उनसे भी आज पूरा पोछा वोछा अच्छे से क्लीन करके लगवाना है, क्योंकि फिर धनतेरस हो जाएगा तो फिर कहाँ इतना क्लीनिंग हो पाएगी। तो इसलिए वैसे जो मोटा मोटा सा जितना हो सकता है किचन का काम और ये सब मैंने कर ही दिया है, सब निपटा दिया है। तो बस अब यही बचा है, झाड़ू पोछा तो वही करती है जो काम के लिए मैंने जिनको लगाया है हेल्प के लिए अपनी, तो वो कर देती हैं, तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैं बड़ी सी पन्नी लेके आई हूँ, इसमें मैं त्रिशान के लिए जो छोटे वाले एजुकेशनल टॉयज़ है वो अलग रख रही हूँ, क्योंकि अभी तो उसकी ज़रूरत है नहीं, वो बहुत छोटा है, टॉय से खेलेगा नहीं। तो ये सब मैं अलग करके रख दूँगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की। अभी 4-5 महीने बाद, जब वो 6-7 महीने का हो जाएगा तब, इसलिए। तो यहाँ मेरे काम का देखो पूरा हटा के काम हो रहा है।
पूरा मैंने सोफ़ा वोफ़ा सब हाँ। आगे कर दिया ताकि पोछा पीछे होने अच्छे दो। से लग जाए। सफाई हो रही है ना? जो दीदी आती हैं वो अब पोछा लगाना उन्हें शुरू कर दिया, झाड़ू लग गया पूरे घर हाँ में। होने दो सफाई। आ आ हाँ हाँ बताओ बताओ जल्दी। तो यहाँ दीदी अंदर घुस घुस के पोछा लगा रही है फ्रिज के नीचे। मैंने उनको बोला कहीं बिल्कुल भी कूड़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए घुस घुस के हर कोने में पोछा लगाना अच्छे तरीके से। तो दीदी वही कर रही है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ फ्रिज के पीछे साइड में, कई बार ना जल्दबाजी में रह जाता है। तो भाई अब दिवाली है तो अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए पूरे घर की, तो इसलिए ये सब काम अभी हो रहा है। तो ये पोछा दीदी का लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं उनसे बालकनी भी धुलवा लूँगी। चलिए फिर अभी इसी ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड, वरना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। दिवाली की सफाई बहुत सारी ऐसी चलती रहेगी। आई होप सब लोग यही इसी कामों में आजकल लगे होंगे। तो चलिए आप भी अपनी तैयारी कीजिए। बाय बाय ऑल।